अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ कौसर ब्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। मैं अपने व्यूवर्स की क्या कहते हैं फरमाइश पर जो है वो दो चटपटे से क्या कहते हैं मज़ेदार से पकवान लेकर आई हूँ, जो मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स करके बताया था और मैं इस पर जो है वो उनके लिए काम कर रही हूँ। तो ये क्या कहते हैं हम सबसे पहले बनाएंगे मज़ेदार सा लजीज सा हमारा चटपटा कहते हैं एक स्नैक बनाते हैं। इसके लिए मैंने कहते हैं बेसन लिया है, इसमें प्याज डाली है एक, और कहते हैं बारीक बारीक काट कर आलू डाले हैं, चिली फ्लेक्स डाले हैं, धनिया ज़ीरा डाला है और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लिया है, नमक डाला है और ये तमाम चीज़ें मिलाकर घोल बनाकर जो है मैंने इसमें रोटी पर लगा दिया है। रोटी के मैंने 4 पीस करे हैं। आप ये कहते हैं पूरी रोटी भी अगर आपके पास बड़ा पैन है तो उसमें डाल दीजिए और उसे फ्राई कर लीजिए। मैंने जो है वो इसको इस तरह से बनाया है पीसीस करके, ताकि एक एक पीस खाने में भी आसानी हो। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि आर्थर एश टेनिस का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, नंबर 1 खिलाड़ी था। उसके माँ बाप भी काले थे जैसे अफ्रीकी होते हैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद बचपन ही से उसे खेल खेल का तो शौक़ था। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा खिलाड़ी बनूं कि जिससे कहते हैं दुनिया में मेरा नाम हो। ये देखिए कितने लजीज मज़ेदार से हमारा जो है वो एक चटपटा पकवान हमारा तैयार हो गया है, लजीज मज़ेदार सा। एथलीट बनने का शौक़ था लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो इसमें आगे नहीं बढ़ सका। मैंने डार्क ब्राउन किए हैं, इस पर मैंने क्या कहते हैं पेरी पेरी का मसाला डाला है। आप इसे लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। तो उसने फिर उसके बाद जब इस तरह से उसको खेल में आगे नहीं बढ़ सका तो उसने टेनिस का खिलाड़ी बनने का इरादा किया। ये देखिए ये मेरे पास जो है करम कल्ले के पकौड़े हैं, ये इसकी भी मेरे पास फरमाइश आई थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स की कहते हैं इस तरह से ये भी फरमाइश पूरी कर देते हैं। इसके लिए बंद गोभी बारीक बारीक मैंने ली है, आलू लिए हैं मैंने बारीक बारीक, ये सब बारीक बारीक काटना है आपने, इसको मोटा कुछ भी नहीं काटना है। हरी मिर्च बारीक काटी है मैंने, पतले पतले काटना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। और आखिरकार मेहनत करके वो एक नंबर 1 खिलाड़ी जो है वो बन गया। 1963 में उसने अमेरिका के डेविस कप खिलाड़ी बन चुका था वो, और 1969 में जनूबी अफ्रीका में जो है वो उसने टेनिस खेलने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन उसको वहाँ की हुकूमत ने, जो गोरों की हुकूमत थी, उन्होंने उसे जो है वो आने की इजाज़त नहीं दी और वीज़ा नहीं दिया। इसमें मैंने नमक डाला है, इसको थोड़ी देर छोड़ दिया है ताकि इसका पानी निकल आए। इसके बाद हम इसमें जो है वो मज़ीद और मसाले डालेंगे। इस पर उसका दिल जो है वो दिल बर्दाश्त तो हो गया और उसने जो है वो टेनिस को जो छोड़ दिया और उस कहते हैं कालों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ अमेरिका में जो है वो जंग शुरू कर दी, उनके हुकूक़ के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार वो इस हुकूक़ के जंग में जो है वो जीत गया और उसको वीज़ा मिल गया। उन्होंने उससे क्या कहते हैं हुकूक़ों को, कालों के हुकूक़ को जो है तस्लीम कर लिया था। इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर डालेंगे हम और इस तरह से जो है चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसमें धनिया ज़ीरा पाउडर के अलावा साबुत धनिया भी हम डालेंगे, उसको हाथ से मसल कर। जब उसे वीज़ा मिल गया तो उसके नाक़िदीन ने कहना शुरू किया कि इतने साल से टेनिस से अलहदा रहने पर अब शायद वो टेनिस नहीं खेल सकेगा, लेकिन ये बात उसने गलत साबित कर दी और वो बहुत मेहनत से खेला। और जल्द ही इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे हम। ये तमाम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी तमाम चीज़ें जो है मिल जाएंगी। अनारदाना डालेंगे और तमाम चीज़ें डालकर जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो हम अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, हाफ टी स्पून के बराबर। विमिल्टन अवार्ड हासिल कर लिया ऐश ने, लेकिन इसकी ज़िंदगी का एक दौर आया कि उसको 1980 में जो है वो उसे दिल का दौरा पड़ा और ऑपरेशन के दौरान उसको जो खून चढ़ाया गया वो HIV था, HIV पॉजिटिव था और इस तरह से जो है वो एड्स का शिकार हो गया। ये देखिए इस तरह से हमने, अब इसमें बेसन डालेंगे हम, 1 कप बेसन डालेंगे और इसको कहते हैं देखेंगे अच्छी तरह से मिलाकर
अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे, और अगर बेसन की ज़रूरत पड़ी तो बेसन भी डालेंगे। तो व्यूअर्स, इस मौके पर अगर आपको दोबारा से कहते हैं वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मैंने अपने व्यूअर्स की कहते हैं डिमांड पर बनाया है। अगर आपको भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। अब इसके इस तरह से हमारा ये थोड़ा सा खुश्क लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गीला होकर जो है वो थोड़ा सा ये आपस में मिक्स हो जाए। फिर इसके हम पकौड़े तैयार करेंगे, और पकौड़े तैयार करके जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। जब ऐश जो है वो एड्स का शिकार हो गया तो वो कहते हैं उसने कोई किसी से शिकवा नहीं किया, लेकिन उसके फैंस में से किसी ने उसको ख़त लिखा और कहा कि तुम कहते हैं आखिर इतने सारे लोगों में जो है वो तुम ही क्यों कहते हैं एड्स का शिकार हुए। तो इसने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। ये जवाब क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कहते हैं आपसे क्या बताएंगे कि उसने क्या जवाब दिया, इसलिए कहते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगी। क्या कहते हैं पकौड़े तैयार करते हैं और इनको कहते हैं ज़रा दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें आलू जो है वो कच्चे हैं और बंद गोभी भी कच्ची है हमारी। प्याज तो जल्दी फ्राई हो जाती है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें पकाना पड़ेगा, और पकाने के बाद जो है वो हम इसको निकालेंगे। देखिए हमारे लजीज मज़ेदार से जो है वो बंद गोभी के कहते हैं पकौड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे और लजीज मज़ेदार से लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी बना लीजिए। आप में से किसी को अगर कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ के कहते हैं आपको फरमाइश करनी है, तो आप कमेंट्स में मुझे कर सकते हैं। ये देखिए कितने लजीज क्रिस्पी लग रहे हैं। इसको मैं कहते हैं खा लेती हूँ, आप भी बनाइए और खाइए। ये देखिए लजीज लग रहे हैं ना। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। कौसर के जहाँ से कौसर को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।